मॉर्निंग फ्रेंड्स। टुडे आज हम लोग क्या देखेंगे। नेक्स्ट पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे नंबर सिस्टम। इसमें जो रिमेनिंग चीज़ें हैं डिविजिबिलिटी, आज हम लोग को देखना है डिविजिबिलिटी। मीन्स हमको इससे ये पता चलेगा कि जो गिवन नंबर्स है वो किस नंबर डिजिट से जो है डिवाइड होगा नहीं होगा। ठीक है, देखिए आप लोग को ये आता है, फिर भी हम लोग इसको क्विक रिवीजन करते हैं। डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी में हम लोग चेक करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 2। सबसे पहले चेक करेंगे बाय 2। कोई भी नंबर्स 2 से डिविजिबल होगा कब होगा, जब उसके यूनिट प्लेस पे जो डिजिट्स होंगी वो डिविजिबल बाय 2 होंगी। दैट इज 0, 2, 6, 8, 4, 6 एंड 8। अगर कोई ऐसा आपको नंबर दिया हुआ है जिसके यूनिट प्लेस पे क्या है 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखिए। 0, 2, 4, 6, 8 सभी के सभी डिजिट्स क्या है डिविजिबल बाय 2 है, इसलिए वो नंबर से भी क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट आपको बोलता है चेक करने के लिए है हमको बाय 4। अगर चेक करना है 4 का आप क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे। 2 इंटू 2, ये है आपका 2 का स्क्वायर। पावर में 2 के 2 आ रहा है, इसका मतलब अगर आपको डिविजिबिलिटी बाय 4 चेक करना है तो आप चेक करेंगे लास्ट 2 डिजिट आपका क्या होगा, शुड बी डिविजिबल बाय 4। क्योंकि मैं 4 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया 2 का स्क्वायर आया, सिंस यह 2 का पावर 2 है, इसका मतलब मेरे को लास्ट 2 डिजिट को चेक करना है। सिमिलरली आपको बाय 8 अगर चेक करना है, आप 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 क्यूब। यहाँ पे चेक करेंगे आप लास्ट 3 डिजिट should be divisible by 8। अगर आपका लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8 मीन्स वो नंबर भी क्या होगा आपका 8 से डिविजिबल होगा। तो इन दिस वे आपको अगर 16 से चेक करना है, आप 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे, 2 का पावर 4 आएगा। तो आपको अगर चेक करना है कि नंबर 16 से डिविजिबल है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, लास्ट 4 डिजिट को आप चेक करेंगे। अगर आपका लास्ट 4 डिजिट क्या है डिविजिबल है, मीन्स नंबर क्या हो जाएगी आपकी डिविजिबल होगी। नेक्स्ट देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 3। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 3। अगर मैं बाय 3 चेक करना चाहता हूँ, डिविजिबिलिटी बाय 3 अगर मैं चेक करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। ठीक है, इसमें आपको लिखना है सम ऑफ ऑल द डिजिट्स, जो भी आपको नंबर्स दिया है। सपोज आपको दिया है 3447, तो आपको क्या करना है, जितने भी डिजिट्स हैं उसमें सभी का सम करना है और उसको 3 से डिवाइड करना है। इफ सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, क्या हो जाएगा, नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। सिमिलरली आपको चेक करना है बाय 5, डिविजिबिलिटी बाय 5 अगर चेक करना है तो 5 के केस में आपको क्या करना है, यूनिट प्लेस पे आपका 0 और 5 होगा। अगर किसी भी नंबर्स के यूनिट प्लेस पे 0 और 5 है, इसका मतलब यह है कि वो संख्या क्या होगी, 5 से डिविजिबल होगी। नेक्स्ट है आपका 4th नंबर है, आपको चेक करना है बाय 6। 6 का जब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 3। इसका मतलब ये 2 एंड 3 आर को प्राइम नंबर। इसका मतलब है यदि कोई संख्या
2 से और 3 से दोनों से इंडिविजुअली डिविजिबल है तो वो संख्या 6 से भी क्या हो जाएगी, डिविजिबल होगी। और फिफ्थ है आपका बाई 7। बाय 7 जो है इसके लिए आपको क्या करना है, यूनिट प्लेस पे जो भी आपका नंबर दिया हुआ है, ठीक है, यूनिट प्लेस पे जो भी आपका नंबर दिया हुआ है उसका 2 टाइम्स लेकर के जो बची हुए डिजिट्स हैं उससे आप माइनस करेंगे। और अगर वो संख्या 7 से डिविजिबल है तो आपका जो नंबर है वो क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा। उसके बाद आ जाएंगे आप बाय 9। बाय 9 में सेम कॉन्सेप्ट है जैसा 3 में लगाया है। आप क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स जो है शुड बी डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए। और नेक्स्ट है बाय 11। 11 से चेक करेंगे आप तो क्या करेंगे, आपको नंबर्स को लिखना है और सम ऑफ डिजिट्स इन इवन प्लेस निकालना है माइनस सम ऑफ डिजिट्स इन ऑड प्लेसेस। ठीक है, आप पहले सम प्लेसेस के जितने डिजिट्स हैं उसका सम निकालिए, उसके बाद ऑड प्लेस में जितने भी डिजिट्स दिए हुए हैं उसका सम निकालिए। दोनों का आपको डिफरेंस निकालना है। यदि आपका डिफरेंस क्या आ रहा है, 0 या फिर कोई ऐसा नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 11, अगर ऐसा आपको मिल रहा है दोनों का डिफरेंस तो वो नंबर जो होगा आपका 11 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो ये है आपका टोटल डिविजिबिलिटी का रूल्स है, इसको आपको क्या करना है, ध्यान देना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें क्वेश्चंस आपका जो है पूछा गया है, आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ये था आपका 111 स्क्वायर, ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन बना रखा था वो आपको क्वेश्चन दिया है, इसका जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा। तो आप लोग जानते होंगे प्यारे बच्चों, 11 का स्क्वायर करता हूं तो आता क्या है, 121, ठीक है। 113 का क्यूब करोगे तो यहाँ से आपको, इसी से आप गेस कर सकते थे इसको। 11 का स्क्वायर कर रहा हूँ, 121 आ रहा है, जितने डिजिट्स है उतनी बार, तो यहाँ 4 है, 4 डिजिट्स है 111, तो आपको क्या करना है, 1 2 3 मैक्सिमम 4 टाइम्स जाएंगे, उसके बाद फिर से रिपीटेशन कर देंगे, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा आंसर। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, एक क्वेश्चन का कोई रूल नहीं है, कोई नियम नहीं है, बस आपको जानना है इसमें जितने डिजिट्स है आप उतनी तक जाइए। 4 डिजिट्स है, यहाँ 111 4 टाइम्स है, आप क्या किए 1 2 3 4 तक लिख लिया आपने मैक्सिमम। 4 के बाद नेक्स्ट नंबर फिर से उससे 1 1 कम करते जाना है, 4 के बाद फिर से 3 2 1 तक आ जाएंगे आप, ठीक है। अगर सपोज यहाँ पे अगर मेरे को ये गिवन होता, सपोज यहाँ पे गिवन होता 1 1 1 1 1 5 टाइम्स लिखा होता और उसका स्क्वायर लिखा होता, तो मैं इसको लिखता 1 2 3 4 5 तक जाता। उसके बाद मैक्सिमम 5 तक जाने के बाद फिर से 5 से एक कम कर दिया, 3 देन 4 देन 3 देन 2 देन 1, ये हो जाता है इसका आंसर। तो इस स्टेप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आपका व्यापम में पूछा हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी में, हम लोग आज जो देखने वाले हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में इससे क्या है, क्वेश्चन जो है आपका आया हुआ है, इसीलिए इसको आप लोग को ध्यान देना है। पहला है आपका रिमाइंडर थ्योरम, सबसे पहला हम लोग को दिखना है रिमाइंडर थ्योरम और दूसरा फॉर्मेट थ्योरम, ठीक है। पहला है आपका रिमाइंडर थ्योरम, पहला है आपका रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग को क्या करना है, देखिए आपको ये तो पता होगा, आप डिवाइड करते हैं तो एक फॉर्मूला है उसको आपको जानना है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोसेंट प्लस रिमाइंडर।
ये फॉर्मूला आपको पता होगा, हिंदी में इसको बोलते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। ये फॉर्मूला आपका बहुत काम का चीज है, आपको याद रखना है। व्यापक के एग्जाम में आपको क्या दे देगा, आपको भाजक दे देगा, भागफल शेषफल भाज्य पूछेगा, कभी आपको तीन, कोई भी इनमें से तीन देगा और एक को आपको निकालने बोलेगा, ठीक है। इसीलिए इसको जानना है आपको। डिविडेंड आपका डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर है, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, ठीक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग क्या करने वाले हैं, आपको जो न्यूमरेटर में जो भी दिया हुआ होगा सब, ठीक है, उसको आपको करना क्या है, इसमें एक क्वेश्चन है, ये जो आपका फॉर्मूला है इससे बहुत क्वेश्चन है, इसमें एक क्वेश्चन पूछता है, उसको आप लोग देखिए, पहले क्वेश्चन को पहले देखिए ताकि आपको समझ में आए क्वेश्चन को करना कैसे है, ठीक है। आपको क्वेश्चन पूछा है, ए नंबर, क्वेश्चन ये गिवन है आपको, ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 195, किसी संख्या को 195 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे जो रिमाइंडर मिल रहा है वो 47 है, ठीक है। तो किसी संख्या को मैं 195 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर जो मेरे को मिल रहा है वो 47 है। सेम संख्या को अगर मैं 15 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, ठीक है। आप इसको देखिएगा बुक में, इसका जो क्वेश्चन है, इसके आंसर जो निकाला है, ठीक है, थोड़ा टिपिकल है बट आप इसको सिंपली कर सकते हो। बच्चों ध्यान दो इधर क्या है, देखिए, अगर किसी संख्या को बोल रहा है 195 से डिवाइड कर रहा हूं तब मुझे रिमाइंडर कितना मिल रहा है, 47 मिल रहा है। सेम संख्या को मैं किससे करूंगा, 15 से, रिमाइंडर आपको क्या बोल रहा है, निकालो। इस स्टेप पे एक ही संख्या को दो अलग अलग संख्याओं से डिवाइड करो और रिमाइंडर बताओ। ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो आप पहली बार में रिमाइंडर आपको 47 मिल रहा है, सेकंड टाइम में आपको रिमाइंडर निकालने बोला है तो आपको करना कुछ नहीं है। ये जो पहले टाइम में जो रिमाइंडर आपको गिवन था 47, इसको आप डिवाइड कर दीजिए इस 15 से, कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम्स 45, कितना आ रहा है आपका रिमाइंडर, 2 आ रहा है, एंड दिस 2 विल बी योर आंसर। ये क्वेश्चन को बहुत बार जो है व्यापम आपका रिपीट किया है, ठीक है, बट इसको आपको ऐसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इस डिविजिबिलिटी रूल में, नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चंस, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर गिवन इन योर बुक, ठीक है। आपको सिंपली क्या करना है, इसको बुक्स आप निकालिए, ठीक है। आपको जब भी देखिए इसमें क्या है, आपको इस फॉर्मूले से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपको 3 डाटा तो गिवन होगा, एक आपसे निकलवा सकता है। सेकंड क्या बोलेगा, जो मैंने बताया इस टाइप का क्वेश्चन आपको बोल देगा किसी संख्या को 200 से डिवाइड करने पर इतना शेष बचता है, उस संख्या को 75 से डिवाइड करेंगे तो कितना शेष बचेगा, कुछ भी हो बना सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग को करना क्या है, आप लोग देखिए इसको, इसमें हम लोग को ध्यान देना है। सबसे पहले 62 इंटू 78 डिवाइडेड बाई 9 कर दिया आपको। सपोज आपको क्वेश्चन दिया है 65 मल्टीप्लाइड बाई 78 डिवाइडेड बाई 9, इसको निकालना है। अब इसको मैं सिंपली मल्टीप्लाई करके भी मैं डिवाइड कर सकता हूँ, बट मेरे को इसको रिमाइंडर थ्योरम लगाना है। तो आप देखिए कितना टाइम जाएगा, अगर आप रिमाइंडर थ्योरम लगाना चाहते हैं तो कितना टाइम जाएगा, आप चेक कीजिए। 9 7 63, कितना बच रहा है, +2, 9 8 72, कितना बच रहा है, +6, 6 प्लस में है, ये भी प्लस में है, 6 इंटू 2 क्या हो गया, 12/9, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, कितनी बचेगा, +3। तो आपका जो ये 3 आ रहा है ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। नाउ अगर आप चाहते हैं यहाँ निगेटिव रिमाइंडर लेना तब भी आप ले सकते हैं। सपोज आपने क्या किया, 65 मल्टीप्लाइड बाई 78 डिवाइडेड बाई 9 किया आपने, है ना। अब क्या करना है, इसको मैंने कितना बार ले लिया, 9 7 63 लिया था, यहाँ पे 7 टाइम्स लिया था, यहाँ 9 8 72 ले रहा हूँ, ठीक है। इसको अगर मैं पॉजिटिव रहने दूं
+2, इसको 9×8 = 72 लिया था मैं, इसको 9×9 = 81 ले लिया, तो 78 से कितना ज़्यादा हो गया, 78 से 79, 80, 81, 3, तो -3 आया। एक को मैंने पॉजिटिव लिया है, एक को मैंने निगेटिव लिया है, इसको आप सॉल्व कीजिए, क्या आ जाएगा, -6/9। जब भी इस टाइप की आएगी न्यूमरेटर में आपका छोटा नंबर, ये काम तो मेरा खत्म हो गया। जब भी न्यूमरेटर में छोटा डिजिट आ गया मेरा, अगर नंबर्स जो है न्यूमरेटर का छोटा है, नंबर्स जो डिनोमिनेटर में है, तो मेरा काम हो गया रिमाइंडर में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए निगेटिव है पॉजिटिव है, तो इस केस में अपने को क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है, -6 + 9 कर देना है, क्या आ जाएगा, 3 आंसर आएगा। तो आप किसी भी अप्रोच से कीजिए, ठीक है, चाहे आप पॉजिटिव रिमाइंडर लीजिए चाहे निगेटिव रिमाइंडर लीजिए, यू विल गेट द सेम आंसर। आप दोनों को निगेटिव लेकर के भी सॉल्व करते तो भी आपका आंसर सेम आता, बट आपको ध्यान देना है आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा। इस रिमाइंडर थ्योरम में दो चीजें ध्यान देना है, और दूसरी बात, सबसे पहली बात तो, ठीक है, टेक्निकली बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव रिमाइंडर जो है इज करेक्ट, आपको ये जानकारी होनी चाहिए। बट आपको आंसर जो लिखना है, आंसर जो होगा वो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। आंसर आपको हमेशा पॉजिटिव लिखना है। और दूसरी बात जो ध्यान देनी है, आपको जब भी इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सपोज आपको यहाँ क्वेश्चन दे रखा होता 128 मल्टीप्लाइड बाय 168 डिवाइडेड बाय 40, सपोज आपने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, 2 7 जा 264, ठीक है, आपने इसको सिंप्लीफाई किया है, क्या करने के लिए, अपने कैलकुलेशन को कम करने के लिए। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसमें रिमाइंडर थ्योरम में आपको सिंप्लीफाई करना नहीं है, और अगर आपने सिंप्लीफाई किया है तो उस नंबर से आपको लास्ट में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय दैट नंबर। आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपने इसको अगर सिंप्लीफाई कर रखा था 2 से, तो आपको जो आंसर होगा उस आंसर लिखने समय में आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय दैट नंबर, ठीक है, जिससे आपने क्या किया है, जिससे आपने क्या किया है, सिंप्लीफाई किया है। जिस नंबर से आपने सिंप्लीफाई किया है उस नंबर से आप उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। इससे आपका क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। पहले इससे सिर्फ एसएससी में क्वेश्चन पूछा जाता था, बट अब व्यापम क्या है, इससे क्वेश्चन पूछता है। देखते हैं नेक्स्ट इज योर विल्सन थ्योरम। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हम लोग देखेंगे फॉर्मेट्स थ्योरम। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अपना आज इस क्लास में, वो है हम लोग का फॉर्मेट्स थ्योरम। क्या होता है फॉर्मेट्स थ्योरम, प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए इधर। सपोज आपको गिवन है a एक्सपोनेंट p - 1, नीचे है आपका p, ठीक है। सभी a एंड p दोनों के दोनों क्या हैं बेटा, ये संख्याएं हैं, ठीक है। आपको अगर गिवन है a एक्सपोनेंट p - 1 डिवाइडेड बाई p, ठीक है, तो यहाँ ध्यान देने वाली जो बात है, तो यहाँ जो ध्यान देने वाली बात है आप लोगों को, वो ये देना है आपको कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस में ये जो p है, p आपका क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए प्राइम नंबर, इसीलिए मैंने इसको p से लिख दिया है। p जो होगा ये प्राइम नंबर होगा, a एक्सपोनेंट p - 1 अपॉन p ये लिखा हुआ है। और a और p में जो रिलेशनशिप होगा उसको देखिए, a एंड जो p होंगे ये दोनों को प्राइम नंबर होंगे, को प्राइम नंबर।
आपका लिखा हुआ है a एक्सपोनेंट p माइनस वन अपॉन पी, जहाँ p आपका प्राइम नंबर है और a और p दोनों जो है को प्राइम नंबर्स हैं। तो आपको जानना है इस केस में आपका जो रिमाइंडर होगा, इस केस में जो रिमाइंडर होगा विल ऑलवेज वन आएगा आपका रिमाइंडर। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में। ठीक है, मैं क्वेश्चन आप लोग को बताता हूँ। क्वेश्चन को आप लोग देखिए, 2017 का पावर 22 को 23 से भाग देने पर आपका शेषफल क्या होगा। ये आपका क्वेश्चन है। 2017 का पावर 22 को 23 से डिवाइड करने पर आपका शेष क्या होगा। ऑप्शन आपके दे रखा था 1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी नल, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका RI 2016 में क्वेश्चन को आपका पूछा है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका व्यापम का RI 2016 का एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करेंगे, देखिए बेटा, इसको आप जैसे ही देखेंगे आपको पता है, इसको आप लिखेंगे 2017 एक्सपोनेंट 23। आपको नीचे पता है ये जो p नंबर है, दिस p इज ए प्राइम नंबर, p मींस प्राइम, दिस इज ए प्राइम नंबर। और यहाँ पे क्या रखा है, प्राइम नंबर का पावर को -1 करके रख दिया है। ठीक है, इस दोनों को आप चेक कीजिए। ठीक है, 2017 और आपका 23, ये दोनों जो नंबर्स हैं इसका आप HCF निकालिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, क्योंकि ये सिर्फ अपने से ही जाएगा, दूसरे किसी नंबर से। और मैंने आपको बताया है दो नंबर्स का HCF 1 है, मीन्स दोनों क्या है, ये को प्राइम नंबर है। तो यहीं से आपको पता होना चाहिए रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ये आपका आंसर होगा। यहाँ तक आपका व्यापम पहुंच चुका है, फॉर्मेट थ्योरम के क्वेश्चन तक पूछ चुका है। तो प्यारे बच्चों, आपको इस क्लास में मैं सिर्फ वही चीज कराऊंगा जिससे आपका क्वेश्चन आया है। आपको थ्योरी बताऊंगा, क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, ताकि आपको जो है बहुत सारी चीजों में हम फंसना नहीं है। हम लोग को सिंपली हम जो भी थ्योरम होगा, जहां से क्वेश्चन आया है, मैं क्वेश्चन के हिसाब से ही आपको थ्योरम बता रहा हूँ। ठीक है, जो बिना वजह की चीजों को हम लोग को यहाँ कलेक्शन करके रखना नहीं है। ये हो गया हम लोग का फॉर्मेट थ्योरम। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हमने आज की क्लास में जो चर्चा किया है वो डिविजिबिलिटी रूल देखा। ठीक है, रिमाइंडर्स थ्योरम देखा हमने, फॉर्मेट थ्योरम देखा। ठीक है, नाउ एक और है अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम, बट उससे क्वेश्चंस अभी तक तो व्यापम ने उठाया नहीं है, इसलिए उसको हम लोग को अभी फिलहाल नहीं करना है। तो यहाँ से हम लोग का आज का सेशन कंप्लीट होता है। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब